हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नरेगा जॉब कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जानेंगे कि हम उसको कैसे बनवा सकते हैं, उसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए। महानरेगा योजना है जिसका पंजीकरण परिवार के लिए किया जाएगा, जिसके इस बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। और नरेगा की जो वेतन है कौन से राज्य में किस हिसाब से मिल रहा है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आज प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो नरेगा जॉब कार्ड है वो क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जो नरेगा जॉब कार्ड है एक आधिकारिक दस्तावेज है जो नरेगा योजना के तहत पंजीकृत परिवारों को जारी किया गया जाता है। यह कार्ड परिवार के वयस्क सदस्यों के योजना के तहत काम करने एवं प्राप्त करने वाले अधिकार देता है। जॉब कार्ड में परिवार के सदस्यों की जानकारी और उनकी फोटो और काम करने का रिकॉर्ड शामिल होता है। यह होता है नरेगा जॉब। फिर हमें पता होना चाहिए कि नरेगा जॉब कार्ड के जो लाभ हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नरेगा जो जॉब कार्ड है धारकों के अनुसार महत्वपूर्ण जो लाभ हैं वो इस प्रकार से हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी कि पहला जो आएगा गारंटी शुदा रोजगार, यानी कि हर द्वितीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार आपको मिलने वाला है। सेकंड में है न्यूनतम मजदूरी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई जो न्यूनतम भुगतान है वो आपको मिलेगा। जी हाँ। उसके बाद में बेरोजगारी भत्ता है, यानी कि अगर आप 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी आपको मिलने वाला है। और काम की जगह घर से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर ही रहेगी, ये भी एक इसमें नियम है सरकार द्वारा। महिला शक्तिकरण के लिए जो कम से कम 33% रोजगार के लिए आरक्षित है, इसमें 33% महिलाएं जॉब कार्ड के लिए काम कर सकती हैं। उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं। 6 नंबर पॉइंट है जो सामाजिक सुरक्षा, काम के दौरान दुर्घटना या मृत्यु का मुआवजा है वो मिलने वाला है इसके द्वारा। और द्वितीय समावेश के अंदर बैंक खाते में खोलने की मदद और सीधे खाते में मजदूरी भुगतान करने का आवेदन इसके द्वारा है। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए नरेगा जॉब कार्ड के लिए जो पात्रता जो सरकार द्वारा निर्धारित किए हैं, जो मापदंड है, जो निम्नलिखित हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आवेदन की जो उम्र है 18 से अधिक और उससे अधिक होना जरूरी है, यानी कि 18 से तो आपकी अधिक होनी जरूरी है नरेगा जॉब कार्ड के लिए। आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में निवास होना जरूरी है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास पहले से जॉब कार्ड नहीं होना चाहिए। आवेदन शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार किया गया है, यानी कि आवेदन जो शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार होना चाहिए, यानी कि आपका जो शारीरिक जो शरीर की मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, यानी कि काम करने लायक होना चाहिए, तो आवेदन कर सकता है। आवेदन के पास आधार कार्ड और उसका बैंक खाता होना आवश्यक है। उसके बाद में जो दस्तावेजों में हम जान लेते हैं, जो इनकी दस्तावेज आवेदन भरने के लिए जो दस्तावेज चाहिए, जो निम्नलिखित दस्तावेज जिस प्रकार से हैं वो हम जानते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट ले लेते हैं, आधार कार्ड होना जरूरी है और पासपोर्ट साइज होना फोटो है, जो पासपोर्ट साइज होना जरूरी है। बैंक पासबुक की कॉपी होना जरूरी है। मतदाता पहचान पत्र भी होना जरूरी है। राशन कार्ड उपलब्ध होना जरूरी है और निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और निवास प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। ये सारी चीज़ें होना जरूरी है। उसके बाद में जो उसकी प्रक्रिया है, यानी कि महानरेगा जॉब कार्ड में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में जॉब कार्ड के निम्नलिखित आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार से है, जिसमें हम लेंगे UMANG ऐप्स अपलोड करेंगे, जिसमें गूगल प्ले स्टोर पे जाके हम इस ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में रजिस्टर्ड करेंगे, ऐप्स पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जी। उसके बाद में जो ओकिंग करेंगे, OTP के माध्यम से जो लॉगिन करना है वो लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद में महानरेगा सेवा चुने और होम स्क्रीन पर महानरेगा जो विकल्प है उसको क्लिक करना है। जॉब कार्ड के लिए आवेदन करना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको भर देना है। इस हिसाब से आप अपना होने की जो मांग होगी, जानकारी होगी, वो सही भरनी है आपको। उसके अंदर दस्तावेज अपलोड करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद में सबमिट कर जानकारी की जाँच कर फॉर्म सबमिट कर देना है आपको। और लास्ट में रिसिप्ट नंबर नोट करना है, जो आवेदन के बाद जो रिसिप्ट निकल के आएगी वो नंबर नोट करना है, उसको सुरक्षित रखना है। सफलतापूर्वक जमा करने के बाद जो रिसिप्ट मिलेगी उसको संभाल के रखना है, और आपका इस हिसाब से आप जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। खुद भी ऑनलाइन बना सकते हैं, अपने पास के मित्र से भी बनवा सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा रहेगा नरेगा जॉब कार्ड के जो स्टेट्स हैं उनकी जानकारी हम कर लेते हैं इसके माध्यम से। नरेगा की आधिकारिक वेबसाइट है जो है narega.nic.in पे जाके आप जो भर सकते हैं। उसके बाद में सिटीजन फॉर कॉर्नर होना भी क्लिक करें। जॉब कार्ड का विकल्प चुने, राज्य, जिला और ब्लॉक जो चुने, जो उसमें चुना जाएगा। जिसके बाद में जॉब कार्ड नंबर लगाएं, आधार नंबर डालें और अपना सर्च का बटन क्लिक करें। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसका जो मैंने बताया स्टेट आप चेक कर सकते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। जो महानरेगा जॉब कार्ड के जो जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। निम्नीकरण, यानी कि जॉब कार्ड का हर 5 साल में निम्नीकृत किया जाता है। एक परिवार एक कार्ड, एक परिवार को सिर्फ एक ही जॉब कार्ड मिलता है, यह भी एक राज्य सरकार की शर्त है।
फोटो अपलोड के समय समय पर कार्ड का मौजूद फोटो अपलोड कराना है, यानी कि समय समय पे आपको फोटो अपडेट करवाना भी पड़ेगा, यानी कि पहले की फोटो हटा के आपको समय समय पे अपनी नई फोटो भी चेंज करवाते रहनी पड़ेगी। गलत जानकारी देने पर कार्ड रद्द भी किया जा सकता है जी, ये भी एक पॉइंट है, आप इसको समझें। तो उसके बाद में कार्ड खो जाने पर तुरंत ग्राम पंचायत को सूचित करें और अपना दूसरा कार्ड आवेदन करवाएं और स्टार्ट करवाएं। और महानरेगा जॉब कार्ड की जुड़ी समस्या को सावधानी के लिए जो बरतना है साधन है, समस्याओं का समाधान है, उसके बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हमारा पहला समाधान है ग्राम पंचायत से संपर्क करें। जी, आपका अगर जॉब कार्ड खो गया है या किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत से संपर्क करना है। सबसे पहले अपनी स्थायी ग्राम पंचायत में बात करें, फिर उसके बाद में ब्लॉक अधिकारी से बात करें। अगर ग्राम में आपका काम नहीं हो पाया है तो पंचायत स्तर पर समाधान नहीं मिल पा रहा है तो आप ब्लॉक अधिकारी से बात करें। और हेल्पलाइन नंबर नरेगा टोल फ्री जो नंबर है जिसमें 1811-555 पर आप कॉल करके इसका जो सारी हेल्पलाइन पे आप इसकी पूछताछ कर सकते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन शिकायत नरेगा में आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। और जन सुनवाई यानी कि अपने क्षेत्र में होने वाली जन सुनवाई में भी आप इस समस्या का हल करवा सकते हैं। ये इसके हल करने के साथ हम जान लेते हैं नरेगा के तहत वास्तविक मजदूरी क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो 2024 के द्वारा निर्धारित की गई है। राज्य का नाम जानेंगे और क्या क्या जिसमें मजदूरी निर्धारित की गई है वो जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 213 रुपये है, मध्य प्रदेश में 221 रुपये है, राजस्थान में 231 रुपये है, बिहार में 210 रुपये है, और महाराष्ट्र में 238 रुपये है, और गुजरात में 229 रुपये है, और पश्चिम बंगाल में 223 रुपये है। और ये समय समय पे आप चेंज हो जाती हैं, इनमें आप ये फिक्स ना मानिए कि ये फिक्स है, इसमें उतराव चढ़ाव सरकार द्वारा किया जाता रहता है। महानरेगा मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया क्या रहती है उसके बारे में हम इस वीडियो में जान लेते हैं। उपस्थिति दर्ज कराने के काम के स्थल पर रोजाना आपको उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। मास्टर रोल तैयार करता है, यानी कि अगर हफ्ते या जो पखवाड़े के अंदर में मास्टर रोल का तैयार किया जाता है। मापन किए गए काम का माप किया जाता है और मजदूरी की गणना की जाती है। व्यापन के आधार पर मजदूरी की गणना की जाती है। और जो फंड ट्रांसफर ऑर्डर है उसमें ग्राम पंचायत द्वारा फंड ट्रांसफर ऑर्डर भी जारी किया जाता है और बैंक खाते में जमा कराई गई मजदूर सीधे अपने मजदूरों के बैंक खाते में वो राशि जमा करवा देता है। इस हिसाब से आपको उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट आता है जो नरेगा जॉब कार्ड की मुख्य विशेषता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जारी करता है जो ग्राम पंचायत होता है, नरेगा को जारी करता ग्राम पंचायत होता है, और जो वैधता है जो 5 साल की होती है। और उसके बाद में लक्षिता समूह है जो ग्रामीण परिवार होता है जिसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण दिया जाता है। और न्यूनतम रोजगार की गारंटी 100 दिन के प्रति वर्ष होती है, यानी कि एक वर्ष में आपको नरेगा के अंदर 100 दिन तो काम करवाया जाता है। इसके अलावा आवेदन निःशुल्क है, इसका आवेदन भी निःशुल्क किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होती है। उसके बाद में लाभकारी की गारंटी शुदा रोजगार न्यूनतम मजदूरी भी इसमें दी जाती है। और निम्नीकरण में 5 साल बाद आपको यह चेंज करवाना पड़ता है, अपडेट करवाना पड़ता है। इसी प्रकार से अपनी वीडियो आती रहेंगी और आपको वीडियो समझ आया होगा। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। धन्यवाद।